Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा था कि छोड़ जा दुनिया में मुनीम कुछ तो एक ऐसा नशा, छोड़ जा दुनिया में मुनीम कुछ तो एक ऐसा नशा, या सराय मदरसा मस्जिद बना या पुल बना। शायर ने शेर किस पस मंजर में कहा, यह अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन बाज लोग होते हैं जो हमेशा खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर काम करते हैं और एक किस्म का नशा उन्हें तारी होता है ताकि मिल्लत इस्लामिया जो आज लेने के मोड़ पर है मुस्तकबिल में वो देने के मोड़ पर आ जाए। यही मिजाज का हामिल हल्का पुलिकेशी नगर में एक मारूफ चेहरा है जो बरसों से रिसालत जाह उर्फ तफू की हैसियत से कई नौजवानों में मकबूल है और बिलखुसूस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बेशुमार मिल्लत इस्लामिया के अफराद को मुंतखब करके राशन तकसीम करना, उन्हें दीगर दस्तावेज़ात के सिलसिले में, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, चाहे पैन कार्ड का मामला हो, या चाहे कोई दूसरे दस्तावेज़ात का मामला हो, हमेशा फौलादी दीवार बनकर सामने आने का जो जज्बा रखता है, एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आता है। आज फिर एक मरतबे रिसालत जाह उर्फ तफ़ू की जानिब से राशन किट्स की तकसीम की गई। चलिए जानते हैं क्या तफसीलात हैं। इस मौके पर हज़रत अमीर शरीयत की भी हाज़िरी हुई, मकामी MLA भी मौजूद रहे और बेशुमार समाजी कारकुनों की यहाँ शिरकत देखी गई। चलिए जानते हैं तफसीलात मोहतरम रिसालत जाह उर्फ तफ़ू से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल अभी मुकम्मिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, ये मेरे वालिदैन का सदका है जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम 25 किट से शुरू करें, आज 2000 किट को पहुँच गए। कैसे निशानदेही होती है तफ़ू साहब, चूँकि ये इलाका एक पसमानदा इलाका है, कई मुस्तहिकीन होते हैं जो हकीकी तौर पर जिन्हें ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे अफराद में अगर निशानदेही करना है तो क्या तरीक़ाकार होता है? ये मोहल्ला थोड़ा माली हाल से पसमानदा इलाका है। यहाँ पर जो है हम कई तरीके के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ राशन देखने के लिए नहीं है, बाकी जो काम होते हैं जैसे मेडिकल का है, एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो MLA हमारा इस बार है वो MLA इतना बेहतरीन आदमी, ऑफिस में ऑनलाइन कंप्यूटर आते अंजाम बिठा हुआ है। जैसे ओल्ड एज पेंशन का रहा, मेडिकल हेल्थ का रहा इशू, किसी का ऑपरेशन हुआ 3-4 लाख रुपया का खर्च हुआ, तो CM फंड से उन्होंने इमीडिएट तब का तब उनको वो बिल्स भी क्लियर करा देती। प्लस माइनॉरिटीज से जो भी फंड, जो भी लोन्स आती, वो इमीडिएट हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को पहुंचाने वाला काम अपनी ऑफिस से उन्होंने कर दिया। और हमने भी इतला कर पाए। तो मेरे जो वॉलंटियर्स जो आप बोलती हैं, उन्होंने मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वॉलंटियर्स नहीं, उन्होंने अपनी ज़ाब्ती मामले के साथ बैठ को लैपटॉप से को गली गली कूचे कूचे में जाकर पूरे माँ बहनों को बाकायदा हेल्प करती है। और जिसका भी बेहतर वो एजुकेशन लोन रहे, अभी लैपटॉप का मामला चल रहा है, गाड़ियों का मामला चल रहा है, घरों का जो स्कीम चल रहा है, हर चीज़ में अल्लाह ताला हमको एक मौका दिया खिदमत अंजाम देने का। चूँकि आपका जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, इससे पहले भी कई जो साबिक़ MLAs रहे हैं उनसे भी आपके काफ़ी करीबी रवाबित रहे हैं। मौजूदा MLA के जो तरीक़ाकार है काम करने का, या इससे पहले जो काम हुआ करते थे, मज़ीद और क्या काम बाकी है और इससे पहले जो काम मुकम्मल हुए हैं वो कैसे काम मुकम्मल हुए हैं? मैं एक ही सेंटेंस में ये बात बोल के ख़त्म कर देता हूँ। जब हमारा MLA फंड को गया, कैबिनेट में ठका को बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को, कई ऐसे बिल्स थे जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया बोल के, डेवलप्ड हो गया बोल के, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो था। उसके ऊपर फाइट करके वो डेवलपमेंट लेकर आया। हिस्ट्री है पुलकेशी नगर के अंदर जो वाइट टॉपिंग, न्यू सॉल्ट मंडी जिसको बोलते हैं, शामपुर रोड जिसको बोलते हैं, जो मेन रोड भी नहीं सब रोड है, उसको वाइट टॉपिंग करा रहा। तो अब समझो टैनरी रोड को इंशाल्लाह वो हाईवे फ्लाईओवर भी लेकर आता है। हमारा MLA बहुत डायनेमिक और पिछले MLA से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें हैं, लोगों के पानी की सहूलियात का मामला है, सड़कों का मामला है, गंदी नालियों का मामला है, ड्रेनेज सिस्टम के सिलसिले में कई सवालात उठ रहे हैं, BWSSB के सिलसिले में भी कई बातें सामने आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की शिकायतें एक तरफ हैं और फिर दूसरी तरफ ये दावा के काम मुकम्मल हो गए हैं, ये तज़ाद तो नहीं लगता? बेशक आपकी बात से मैं मुतमईन हूँ। ये जो है पुराने कारनामों के वायदे हैं जो अब हमारा MLA उसको खारिज कर को
नए तरीके से उसको कैबिनेट में लगा को क्लियर करा काम स्टार्ट करवाया, और काम स्टार्ट करे तो आज रात को स्टार्ट करे तो कल सुबह नहीं होता। एक सैनिटरी क्लियर करना बोले तो कम से कम 2 महीने होते हैं। इसके अंदर पब्लिक को तकलीफ होती है। एक बोर की पाइपलाइन डालना बोले तो 15 दिन होती है एक रोड को। वो तकलीफ हमें सहना, वो सहे के बाद ही अल्लाह के फजल से हम ना जा सुकून और आफियत मिलती सो। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जितना भी खुदाई का काम चल रहा है, सैनिटरी का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, तुम्हारा दूसरा जो भी सरकारी काम चल रहा है, इसकी वजह यह है कि हमारे एमएलए जो हैं फंड्स राइज कर को ले लगा को काम स्टार्ट करवा ली। 3 महीने और इंशाल्लाह मोहल्ले की शक्ल बदलती। 3 महीने ये तो जो सिविक वर्क कंप्लीट होने के बाद ही रोड कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। तफू भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुले दिल के साथ है ना कौम की खिदमत कर रहे हैं। काफ़ी सालों से हमें भी देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सालों से हमें भी उनके साथ है ना बिजनेस करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है बिजनेस बड़े खुले दिल के साथ, इखलास के साथ माशाल्लाह करने वाले, और अल्लाह को राज़ी कर रहना, कौम की सच्चे दिल से खिदमत करने वाले बड़े भाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, इंशाल्लाह आइंदा जाकर अल्लाह ताला कौम और मिल्लत के बड़े है ना लीडर बने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल आज हमारे मुकम्मिल हुए। 25 किट से शुरू करे थे, 5 साल तक 25 किट में शुरू हुआ, बाद 250 किट करे एकदम में। उसके बाद 1000 रुपये आया मामूला। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बीबीएमपी को यहाँ पर तफू बने तकरीबन हमारे हाथ से, यानी कि मैं उनका वेंडर हूँ, तो 2.5 लाख किट के करीब मैं उनको दे चुका हूँ। और इनका एक दूसरों का क्या है नहीं पता, इनका एक अलग ही मंजर है। 2.5 लाख किट्स दिए हैं। यस लॉकडाउन के दौरान, और देना भी कैसा, बिल्कुल उनकी जगहों पर जा करके उनके घरों में हमने पहुंचाए हैं। सिर्फ फ़ोन नंबर लाते, फ़ोन नंबर हमको दे देते, फ़ोन नंबर के जरिए से हम लोग पहुंचा देते हैं। क्या आप तफू साहब के फर्जंद हैं? चूँकि इस सिलसिले को बाकी रखना है, जैसा वालिद साहब ने अपने वालिदैन के हवाले से इसे याद रखने की कोशिश की, आपके जहन में क्या है, मुस्तकबिल में क्या करने का मंसूबा है? इंशाल्लाह ये सालों साल चलता रहेगा। अपने वालिद साहब की जो ये सालों साल शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह ये आगे तक चलती रहेगी। इसे जारी रखेंगे जी, इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और कोशिश रहेगी हर साल जितना ज़्यादा से ज़्यादा राशन बांटने की कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद इमाद। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।